नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये एकदम सिस्टम फाड़ने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो सबसे वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के वनडे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आते ही पारी के पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही गुस्से में नजर आए और मिचेल स्टार्क के ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौका और 4 हैरान करने वाले छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क की फाड़ दी। रोहित शर्मा को कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज अब रोक नहीं पा रहा था। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया से पिछले विश्व कप के हार का बदला लेने के मंसूबे से मैदान में उतरे थे और तभी पारी के 5वें ओवर में पैट कमिंस को 2 शानदार चौके लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का केवल 19 गेंदों में अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा अकेले दम पर भारतीय टीम की इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं अब दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते दोनों की गजब की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के होश उड़ चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर अब अपनी टीम को 93 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 14 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को सांस लेने का थोड़ा मौका मिल चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का कोई भी असर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। कप्तान रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने से भी अब ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज तक डरने लगे थे। अब कप्तान रोहित शर्मा अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने शतक से केवल 8 ही रन दूर खड़े भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 41 गेंदों में 92 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन भले ही कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए शतक नहीं लगा पाए, लेकिन उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी ने भारतीय टीम में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और भारतीय टीम की रनों की गति कम नहीं होने दी। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 159 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मिचेल स्टार्क ने सूर्य कुमार यादव को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों में 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव की इस बड़ी विकेट की वजह से की गेंदबाजी पर से अब दबाव कम होने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के इन सभी इरादों फिर एक बार ध्वस्त कर दिया और पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस को 2 शानदार छक्के लगा दिए। लेकिन इसी ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने एक शानदार छक्का लगा दिया और फिर इसी के चलते भारतीय टीम ने 205 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे डेविड वार्नर और
ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने डेविड वार्नर को यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड वार्नर 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उनके कप्तान मिचेल मार्श मैदान में उतरे। लेकिन मिचेल मार्श को शुरुआत में ही भारतीय खिलाड़ियों से 2 बड़े जीवनदान मिले और इसी का फायदा उठाते हुए के कप्तान मिचेल मार्श ने पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं उसकी अगली ही ओवर में ट्रेविस हेड भी खतरनाक फॉर्म में नजर आए और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ट्रेविस हेड ने 3 गजब के चौके लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया के इन 2 बल्लेबाजों को लगातार मौके देना अब भारतीय टीम को महंगा पड़ने लगा था। कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने दोनों ही छोरों से भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में थी। ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब रोहित शर्मा के हर एक प्लान को धूल में मिला रही थी। रोहित शर्मा की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थी। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने मिलकर अब अपनी टीम को 87 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श 28 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक हैरान करने वाला कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 शानदार चौके लगाकर ट्रेविस हेड ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जब तक ट्रेविस हेड मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक रोहित शर्मा और भारतीय टीम मुश्किलों में। तो वहीं नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भी आते ही 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार भारतीय टीम मुसीबत में थी। दबाव लगातार भारतीय गेंदबाजों पर बढ़ने लगा था। लेकिन तभी फिर एक बार भारतीय टीम के लिए संकट मोचक बनकर गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव की इस लाजवाब और सटीक गेंदबाजी ने रोहित शर्मा को तो हैरान कर दिया था। भारतीय टीम फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने अब इस मुकाबले में लाजवाब वापसी कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अब पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए टिम डेविड मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी ट्रेविस हेड मैदान में खड़े थे, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में 58 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके ट्रेविस हेड को जसप्रीत बुमराह ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 83 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने केवल 5 ही रन दिए। ट्रेविस हेड की इस विकेट ने पूरा मुकाबला ही भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया था। अब विकेट गिरने के बाद मैथ्यू वेड मैदान में उतरे थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 53 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 18 ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने नए बल्लेबाज मैथ्यू वेड को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। मैथ्यू वेड 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू वेड के आउट हो जाने के बाद पैट कमिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन टीम डेविड ने 18वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसी ओवर में टीम डेविड को अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड 11 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में 14 रन दिए, जिस वजह से अंतिम 2 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। टीम डेविड के आउट हो जाने के बाद अब मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर डालने आए। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस 19वें ओवर में सिर्फ 10 ही रन दिए, जिस वजह से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस महामुकाबले में जीता सकता था। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर
हार्दिक पांड्या डालने आए। लेकिन इस अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो वहीं इसी के साथ भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब भारतीय टीम इंग्लैंड से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस भारतीय टीम ने पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से करारी शिकस्त खाई थी, जिसने सभी के दिलों को तोड़ दिया था। लेकिन इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए रोहित शर्मा और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हराने के पीछे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अपनी कप्तानी से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन बल्लेबाजी के वक्त रोहित शर्मा का एक ऐसा रूप इस मुकाबले में सभी को देखने को मिला जिसे देखने के लिए सभी की आंखें तरस गई थी। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज गेंदबाजी के आगे रोहित शर्मा ने हैरान करने वाले छक्के चौके लगाए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में केवल 41 गेंदों में 92 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 8 अद्भुत छक्के लगाए। और इसी के चलते भारतीय टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई और ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला ले पाई। तो दोस्तों, आपको रोहित शर्मा के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ये लाजवाब बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।